गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अपना पास्ट तो चेंज नहीं कर सकते, परंतु फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचें और डर डर के सोचें तो हम प्रेजेंट को जरूर खराब कर देते हैं। तो जब भी फ्यूचर के बारे में सोचें, आशान्वित होकर सोचें, सकारात्मक नज़रिए से सोचें और हमेशा फोकस करें प्रेजेंट के ऊपर, क्योंकि पास्ट तो जो गया सो गया, उसको परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम प्रेजेंट पे फोकस करें तो फ्यूचर अपने आप हमारा अच्छा होगा और हमारे को वो सब चीज़ें हासिल होगी जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो इतनी बात की मैंने आपसे, क्योंकि हम सीखना चाह रहे हैं फ्यूचर टेंस। तो बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो ये हमारा आज से जो शुरू हो रहा है वो फ्यूचर टेंस शुरू हो रहा है। अब देखिए, फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। हम वर्तमान टेंस पढ़ चुके हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, हम पास्ट टेंस के पीछे सेशंस दे चुके हैं। अब जब फ्यूचर की बात आएगी तो जैसा कि मैंने कभी हिंदी में बोला था, उस कोटेशन को एक बार मैं लिखता हूँ थोड़ा सा बना के और फिर हम शुरू करते हैं। तो एक कोटेशन लेते हैं हम। यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट बट you can ruin your present thinking about the fear of future। क्लियर? यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट, पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। रूइन एक अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में आता है। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, स्पॉइल। तो हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, पर फ्यूचर के डर को सोचते सोचते प्रेजेंट को जरूर बर्बाद कर देते हैं। चलिए, तो एक कोटेशन था। अब हम जब फ्यूचर टेंस की बात शुरू कर रहे हैं तो बार बार जो बात उठेगी वो उठेगी विल और शैल की। बार बार किसकी बात उठेगी? विल और शैल की। तो अगली स्लाइड में हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे विल और शैल के ऊपर। तो पहले आप विल और शैल को ढंग से समझें, क्योंकि देखो फ्यूचर में होता क्या है, वही फ्यूचर के चार पार्ट है। फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। उसमें भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का आज की तारीख में न के बराबर यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट का प्रैक्टिकल लाइफ में कम यूज होता है, पर एग्जाम में उसका क्वेश्चन आ जाता है। वो एक ही कंसेप्ट के ऊपर कई बार एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो बड़ा एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। ज़्यादा प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनेट का होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का होता है, और हमारे यहाँ तो ज़्यादा फ्यूचर इंडेफिनेट का ही होता है, उसको हमको समझना आता है। पर दोस्तों, जहाँ जहाँ आपका फ्यूचर टेंस आता है वहाँ वहाँ विल और शैल उस सेंटेंस में दस्तक देते हैं। बिना विल और शैल के आप फ्यूचर टेंस की कल्पना ही नहीं कर सकते। यहाँ कोई अलग अलग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल और शैल से ही सारा काम चल जाता है। पर विल और शैल को अगर हम देखें तो वो उस तरीके से नहीं होते हैं कि सिंगुलर के साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा, या पर्सन्स के हिसाब से होता है। और पर्सन से भी ज़्यादा हम आसान कंसेप्ट समझें, क्योंकि विल और शैल हमारा चारों टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं, लैंग्वेज की चारों दीवारें, चारों में महत्वपूर्ण है। चाहे वो टेंस हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे मॉडल्स हो। तो विल और शैल को लेता हूं मैं एक बार जो मैं नोट करूंगा आप नोट करना। सिंपल सा कंसेप्ट बना के करते हैं, पर हम हेडिंग डाल देते हैं विल और शैल। तो हमारे सामने है विल और शैल। तो अब देखें कहाँ कौन सा आएगा। तो ये देखें, आप ये याद रखिए, आई वी के साथ आएगा शैल। आई वी के साथ आपका आएगा शैल, और बाकी सब के साथ आपका आएगा विल। आई वी के साथ शैल। अब यूं अगर आप देखो ग्रामेटिकल शब्दों में बोलूं तो कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आएगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल आएगा। पर अगर पर्सन याद रहे न रहे, किसी को पता हो न पता हो, प्रोनाउन का भी आइडिया हो ना हो, पर इतना तो सब याद रख सकते हैं कि आई वी के साथ आपका आएगा शैल और बाकी सबके साथ आपका आएगा विल। इतना आपने याद रखा। किसके हिसाब से देखें, क्योंकि अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टेंस। पर अगर आप पूरा कंसेप्ट नहीं क्लियर करोगे आज तो ये आपको हर जगह कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टेंस के हिसाब से देखें तो आई वी के साथ शैल आता है, और मॉडल्स मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शुड वगैरह पढ़ा होगा आपने। अगर आपको कहा जाए कि टेंस के हिसाब से देखें तो आप यूज करोगे आई वी के साथ शैल का। पर इसी चीज को किसके हिसाब से देखा जाए, मॉडल्स के हिसाब से देखा जाए, तो आप रूल को जस्ट रिवर्स कर देना। मेरी इतनी सी बात याद रखना कि रूल को जस्ट क्या करें, रिवर्स कर दें।
तो रूल को जब रिवर्स करेंगे तो आपका हो जाएगा आई वी के साथ तो हो जाएगा विल, और बाकी जो सब बचा अदर्स का मतलब ही, शी, दे, किसी का नाम, उन सब के साथ आपका आएगा शैल। देखो सिस्टमेटिक दिमाग में बैठाते जाओ, आपके जो दिमाग में कुछ कंफ्यूजन आ रहे होंगे धीरे धीरे, अभी सारा 5 मिनट में पूरा विल शैल को क्लियर करते हैं। एक एक बात बैठाते जाएं सिस्टम से। पहली बात आप ये बैठाएं, फ्यूचर में हर जगह आपको प्रयोग करना है विल और शैल का। फ्यूचर में हर जगह आपको प्रयोग करना है विल और शैल का। अब हर जगह का मतलब कहीं तो विल आएगा कहीं शैल आएगा, वो बात है। तो आई वी के साथ शैल आता है टेंस के नजरिए से, बाकी सबके साथ विल आता है। और मॉडल्स के नजरिए से देखा जाए तो रूल को जस्ट रिवर्स कर दिया, आई वी के साथ विल का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ शैल। अब सवाल उठा कि टेंस के हिसाब से देखना और मॉडल के हिसाब से देखना का मतलब क्या है। तो सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूं। जब आपकी बात में पक्कापन है, डिटर्मिनेशन है, तब आपको मॉडल के हिसाब से यूज करना है। सिंपल सा एग्जांपल, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलूं मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, क्या बोलूं मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, तो सीधा सीधा टेंस है, सीधा सीधा टेंस है। और मैं बोलूं मैं कल आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको श्योरली पढ़ाऊंगा कल, मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, मैं आपको सर्टेनली पढ़ाऊंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी बात में पक्कापन है, और पक्कापन है तो मैं रूल लगाऊंगा मॉडल के मुताबिक। नहीं बात आई समझ में? समझाते हैं एग्जाम्पल इसी को लेकर। देखो सिंपल सा एक एग्जाम्पल सटीक पकड़ो। हमको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बनाने चाहिए जो हम बाकी दूसरी जगह भी लगा सके और हमारी समझ में आ सके, बजाय कि हर चीज को बुकिश तरीके से समझने के। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखें, टीच यू टुमारो। अब टुमारो तो कल के लिए आता है, फ्यूचर में तो हम टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर 10 years ऐसे शब्द ही देखेंगे। दूसरा हम देखें, आई डेस्टेश टीच यू टुमारो श्योरली, सर्टेनली, ऑब्लिक डेफिनेटली। यहीं तक लेते हैं ना, हाँ चलो। तो आई डेस्टेश टीच यू टुमारो श्योरली और सर्टेनली। अब देखें पहला एग्जांपल मैंने लिया, आई डेस्टेश टीच यू टुमारो, मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। जनरल बात है, और जनरल बात है मतलब टेंस है, टेंस है तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया आई वी के साथ क्या आएगा, शेल आएगा। तो मैं बिल्कुल क्या लगाऊंगा, शेल। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि विल आएगा, ये आएगा, पूरा क्लियर होने के बाद फिर आप देखना कैसे आप यूज करते हो। अगर जनरल बात है, कोई सर्टेनली, कोई डेफिनेटली, कोई आपका श्योरली नहीं है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा क्या लगा लोगे, शेल लगा लोगे। ठीक बात। अब कोई ऐसा शब्द आ गया जो पक्कापन बता रहा है, जैसे श्योरली आया या सर्टेनली आया, तो ये बता रहा है कि हम काम करेंगे ही करेंगे। तो रूल को जस्ट हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। हम मॉडल्स के हिसाब से लगाएंगे, और मॉडल के हिसाब से देखें तो आई वी के साथ आता है विल, तो हम क्या लगाएंगे, आई विल। क्लियर। परंतु टेंस के हिसाब से जब भी देखोगे तो आपको क्या लगाना है, आई वी के साथ शेल, और जो बाकी सब रिमेनिंग बच जाते हैं उनके साथ आपको लगाना है विल। और मॉडल में पक्कापन, डिटर्मिनेशन। क्लियर। अब मॉडल में डिटर्मिनेशन में और भी शब्द हो सकते हैं, अगर आप देखें, ये हम चीज मॉडल में भी एक बार वापस क्लियर करेंगे, पर चूंकि चारों टॉपिक से रिलेटेड है और ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हम यहाँ पे भी क्लियर कर रहे हैं। अगर डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, अगर कोई किसी से प्रॉमिस कर रहा है तो पक्कापन है, कोई शपथ ले रहा है तो बात में क्या है, पक्कापन है ना। इवन कोई किसी को धमकी भी दे रहा है तो भी वो थोड़ा सा कड़क मिजाज में बोलता है, थ्रेट, तो उसमें भी क्या है, पक्कापन है। तो जब आपका कोई प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, प्लेज हो, थ्रेट हो, तो भावनाएं आ जाती है, मॉडल आ जाता है, फीलिंग आ जाती है, जज्बा आ जाते हैं, रूल जस्ट रिवर्स हो जाता है और आपका इस तरीके से लग जाता है। अच्छा, इतनी देर के बाद भी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम तो आई विल ही यूज करते हैं, तो उसको भी क्लियर करते हैं। जो आई विल यूज करते हैं बिल्कुल सही बात है, पर समझना आप बात को, स्पोकन लैंग्वेज में
अभी जो ट्रेंड चल रहा है दुनिया में उसके मुताबिक हर एक सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। स्पोकन लैंग्वेज में आई के साथ भी विल आ जाता है, वी के साथ भी विल आ जाता है, चाहे टेंस, मॉडल, पक्कापन, कच्चापन, जो भी बात हो कि भाई होगा नहीं होगा, जो भी हो, श्योरिटी हो नहीं हो, स्पोकन लैंग्वेज में इन जनरली यूज किया जाता है विल का। ठीक है, तो जब आप बोल रहे हो, किसी को सुन रहे हो, डायलॉग सुन रहे हो, तो आप आई विल ही सुनोगे, चाहे वो कह रहा है कि आई विल टीच यू टुमारो, आई विल टीच यू टुमारो श्योरली, पर वो बात है स्पोकन लैंग्वेज की। तो स्पोकन लैंग्वेज में मॉडल, टेंस, डिटर्मिनेशन, थ्रेड कुछ नहीं देखना है आपको सब्जेक्ट ही नहीं देखना है। स्पोकन लैंग्वेज में आप बिल्कुल आंख बंद करके, आप जैसे मैंने बंद कर रखी है, आप लगा सकते हैं विल, आई के साथ भी विल, यू के साथ भी विल, दे के साथ भी विल, शी के साथ भी विल, मेरा नाम पुनीत है तो पुनीत के साथ भी विल। बट आंख खोली मैंने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाए, आपका एग्जाम आ जाए, स्कूल एग्जाम आ जाए, कॉलेज एग्जाम आ जाए, फॉर्मल औपचारिक इंग्लिश आ जाए, तो बिल्कुल खुली आंखों के साथ, ठंडे दिमाग के साथ, आई वी के साथ, जनरल केस में शेल, बाकी सबके साथ विल, और जब पक्कापन, डिटर्मिनेशन या मॉडल के रेफरेंस में आ जाए तो रूल को रिवर्स करते हुए हम आई वी के साथ जो लगाते हैं विल और बाकी सबके साथ शेल लगाते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बता दिया। ये भी बात हो गई। अब एक बात और कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह विल शेल आएगा। अच्छा, अभी चूंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हम इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। हम इसको एक बार मॉडल टॉपिक पढ़ते हैं तो वापस लेंगे, पर अभी जो मैं सारे सेंटेंस दूंगा, भले आपकी जबान पे शेल आने की कोशिश, मतलब विल आने की कोशिश करे आई के साथ, मेरी जबान पे भी आई विल आने की कोशिश करेगा, पर नहीं, मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा उसमें आई वी के साथ शेल ही लगाऊंगा। पूरे चारों टेंस में फ्यूचर के आएगा ही विल शेल, और बाकी सबके साथ मैं क्या लगाऊंगा, विल ही लगाऊंगा, क्योंकि हम फॉर्मल इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ये बात हुई, तो विल शेल लगा लोगे। अब एक विल और शेल की लास्ट बात करते हैं। ये बात भी हो गई। नेगेटिव, यहां हम नेगेटिव देख लेते हैं, क्योंकि विल नॉट भी बार बार यूज में होगा। एक ही तो चीज है कि नॉट लगाना है। अब देखो क्या होगा विल नॉट, शॉर्ट फॉर्म। बहुत सारे लोग विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म विलंट बोल जाते हैं। शेल नॉट की शेलेंट ऐसे शब्द नहीं होते हैं। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म को हम कहेंगे वांट, और उसी तरह शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म को कहेंगे शांट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी वांट, और शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म आपकी हो जाएगी शांट। तो अच्छी बात है ना, विल और शेल से सारा समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आपको स्पोकन का भी विल शेल क्लियर है कि भाई स्पोकन में विल आता है, रिटर्न का भी विल शेल क्लियर है, मॉडल वाले टॉपिक से भी विल शेल आ जाए, और अन्य कहीं पर भी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में विल शेल से रिलेटेड कंसेप्ट आ जाए, तो आप उसको बड़ी आसानी से समझ लेंगे। अब हम शुरू करते हैं ऑफिशियली फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का पहला टेंस कौन सा होगा, उसकी बात करते हैं। तो इस सेशन में हम उसका एक हिस्सा करते हैं। तो पहला टेंस होगा फ्यूचर सिंपल, या ऑब्लिक लगा दे तो फ्यूचर इंडेफिनेट। ये होगा फ्यूचर इंडेफिनेट। और हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसमें हर एक के 3 हिस्से कर रहे हैं। ए पार्ट में हम ले रहे हैं बी टाइप पर, और मैंने आपको बीच में नाम भी दिया कि नाम देना है तो उसको जस्ट सिंपल दे दो। पीछे के सेशन देखें, हर जगह प्रेजेंट सिंपल में भी 3 हिस्से किए थे, पास्ट सिंपल में भी किए थे। तो बी टाइप पर, उसके बाद जो अगला है वो ले लेते हैं हैव टाइप वर्ब, और उसको भी हमने नाम दिया था, अगर नाम देना है तो पोजीशन। और जो मेन जिसमें एक्शन वर्ब आ जाती है, सीधा एक्शन वर्ब, उसको हम नाम दे देते हैं स्पेसिफिक इंडेफिनिट। उसको हमने क्या नाम दिया, स्पेसिफिक इंडेफिनिट। क्लियर। तो हमारे पास 3 चीजें हैं, ए, बी और सी। ए पार्ट को हमने बोला बी टाइप वर्ब, बी पार्ट को हैव टाइप वर्ब पोजीशन, और सी पार्ट को स्पेसिफिक इंडेफिनिट। अब इसका फर्स्ट जो टेंस है, मतलब फ्यूचर सिंपल का ए वाला पार्ट बी टाइप वर्ब वाला हम इस सेशन में करते हैं। उससे विल और शेल से आप और ज्यादा अवगत हो जाओगे, और आगे के लिए भी दिमाग में एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। तो पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, उसका भी ए पार्ट फ्यूचर सिंपल, और उसका ए पार्ट
जिसमें हमारी कौन सी वर्ब होती है, बी टाइप वर्ब होती है। क्लियर। और इसका जो स्ट्रक्चर देखें, अब आपको बार बार मैंने बताया कि जब बी टाइप वर्ब होती है तो उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट होता है। आपको नहीं याद या नहीं पढ़ा पीछे तो प्रेजेंट सिंपल का सेशन देख लीजिएगा फर्स्ट वाला, और जिसने पढ़ रखा है वो भी एक बार पीछे वाला देख ले। पास्ट सिंपल का भी देख लीजिए और फ्यूचर सिंपल का तो मैं बता ही रहा हूँ। सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा, बी आएगा, और कॉम्प्लीमेंट को भी मैंने डिटेल में समझाया है, कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट विल शैल बी टाइप वर्ब है तो बी आ गया, और कॉम्प्लीमेंट, दो तरफ की चीजें इक्वल होना, बस सिंपल सा। अच्छा, फ्यूचर सबको पता है, भविष्य काल, तो हर एक सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, गा, गे, की। कोई सा भी फ्यूचर हो उसमें गा गे की तो आएगा, हम खेलेंगे, हम खेल रहे होंगे, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं एनआरआई बनूंगा, मैं काम कर चुका हूँगा, आप 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सब में गा गे की तो आएगा ही आएगा। पर जो बी टाइप वर्ब है, बी टाइप का मतलब बनना, बी टाइप होना, तो मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा या होऊंगा, मैं एक अच्छा इंसान होऊंगा या बनूंगा, तो बस सिंपल सा आई वी के साथ आपको शैल लगाना है, बाकी सबके साथ आपको विल लगाना है। तो देखें हम, आई शैल बी अ ग्रेट डॉक्टर। अच्छा, आप बोलो पता कैसे चलेगा एग्जाम में फ्यूचर कैसे लगाना है, तो कोई ना कोई हिंटिंग वर्ड होगी, और हिंटिंग वर्ड कोई बहुत ज़्यादा हिंटिंग वर्ड नहीं होती है, पूरे फ्यूचर के लिए सेम सेम सी हिंटिंग वर्ड्स होती है, और वो होती है इस तरीके से, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, आफ्टर 5 years, आफ्टर फ्यू ईयर्स। जैसे यहाँ पर मैं यूज करूँ, आई शैल बी अ ग्रेट डॉक्टर आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, 10 साल बाद। जैसे मैं यूज करूँ, शी विल बी एन इंजीनियर। अब मैं आफ्टर की जगह दूसरा ले लूँ, इन फ्यूचर। अरे इन फ्यूचर है तो फ्यूचर टेंस ही लगाना है, सीधी बात है वो तो इन फ्यूचर, ये भी आपकी हिंटिंग वर्ड हो गई। तो आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर 5 days, आफ्टर 10 days, आफ्टर मेनी ईयर्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम, कुछ भी आ जाए आपका, इन फ्यूचर आ जाए, नेक्स्ट जैसी कोई चीज़ आ जाए, आने वाला कल, टुमारो आ जाए, डे आफ्टर टुमारो आ जाए, फ्यूचर लगाओगे, पूरे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अब एक और अच्छा, एक ये वन डे होता है, उससे आगे फ्यूचर जमता है। जैसे आप बोलोगे, आई शैल बी अ सक्सेसफुल पर्सन वन डे। क्या बोलोगे, वन डे, आई शैल बी अ सक्सेसफुल पर्सन वन डे। तो देखो, वन डे के साथ लगाने को सब लगा सकते हो, बट जमता हमारा फ्यूचर है। हम हिंदी में भी बोलते हैं और बड़े उत्साह के साथ बोलते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे, होंगे कामयाब। जब हम बोल रहे हैं हम कामयाब होंगे वन डे, या मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा, तो वन डे आया, फ्यूचर की तरफ इशारा हो गया। बनने के लिए शैल विल के साथ क्या आता है, बी आ जाता है। शैल बी, विल बी, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। फॉर्मल इंग्लिश, कम्पिटिटिव इंग्लिश, एग्जामिनेशन वाली इंग्लिश, ऐसे ही याद रखना है। और स्पोकन में विल यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी सीख लेते हैं, और एक बार इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सीखेंगे वो सारे फ्यूचर में काम आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ, यू विल बी माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र बनोगे। और मैंने आपको पीछे ही पढ़ा दिया है कि बी टाइप पर प्रेजेंट में पढ़ाया था, आई मैं डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। पास्ट में पढ़ाया था, मैं एक डॉक्टर था, आई वाज ए डॉक्टर। फ्यूचर में मैं एक डॉक्टर बनूंगा या होऊंगा, तो आई शैल बी अ डॉक्टर। तो आप मेरे मित्र होंगे, तो यू विल बी माई फ्रेंड। अब इसका करना है नेगेटिव, तो नेगेटिव चाहो तो विल नॉट पूरा लिखो, और शॉर्ट में लिखना है तो आप इसको क्या कर दोगे, है ना, यू वॉन्ट बी माई फ्रेंड, यही होगा। तो एक तो आपने किया यू विल बी माई फ्रेंड, नेगेटिव किया यू वॉन्ट बी माई फ्रेंड। और आगे जाकर इसका जब प्रश्नवाचक बनाना है तो विल को आगे ले आओगे, विल यू बी माई
फ्रेंड, ठीक है। और इसी का इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है, क्या तुम मेरे मित्र नहीं बनोगे? तो चूंकि वांट लिखा है अपन ने पूरा, तो पूरे वांट को ही आगे लाए, विल नॉट लिखा होता तो विल नॉट का आगे लाते, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, यू वांट आगे लाना है, चलो वांट यू बी माय फ्रेंड, ये आपका हो गया क्लियर। एक सेट ऐसे ही शेल का ले लेते हैं, और ये जो चलेगा ना पूरे फ्यूचर में यही चलेगा कि विल है, पूरे फ्यूचर में नोट करना है तो वांट पे नोट करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको इधर लाना है, और इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तो इसको आगे लाना है। ऐसा एक सेट शेल के लिए भी ले लेते हैं ताकि बात कंप्लीट होगी। मैंने बोला आईवी के साथ क्या लगाते हैं, शेल, आईवी के साथ क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं। तो अब वी का भी यूज कर लेते हैं, अब हम आपके फ्रेंड बनेंगे, ऐसा बोलते हैं, वी शैल बी योर फ्रेंड्स, क्योंकि प्लूरल है फ्रेंड्स, तो जगह कम तो छोटा सा लिख देते हैं नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो सीधा सीधा वी शैलेंट नहीं होता है, हाँ शैल नॉट अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो, पर शॉर्ट में लेना है तो वी शांट बोलेंगे उसको, वी शांट बी योर फ्रेंड्स, हम तुम्हारे मित्र नहीं बनेंगे, वी शांट बी योर फ्रेंड्स। और वही बात इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप शेल को क्या करोगे, आगे ले जाओगे, तो शेल को जब आगे ले जाओगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, शेल वी बी योर फ्रेंड्स, ये होगा। और अगर बनाना है नेगेटिव कम इंट्रोगेटिव तो वो आपका बनेगा, इसको आगे ले जाने पर शांट वी बी योर फ्रेंड्स, क्लियर। तो बिल्कुल फ्यूचर टेंस को आपको इसी तरह अच्छे से सीखना है, छोटे छोटे से रूल हैं उनको ढंग से करना है, और न सिर्फ फ्यूचर टेंस को मजबूत करना है, आपको अपने फ्यूचर को भी मजबूत करना है। इसी आशा के साथ आपका लैंग्वेज दोस्त पुनीत जैन इस सेशन में आपसे विदा लेता है। अगले सेशन में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।